चल रही थी। एक ऐसा इंसान जिसकी सारी जिंदगी हसीनाओं की झुरमट, शराब खानों और नाइट क्लब्स में गुजरी, मगर एक दिन इस अय्याश और फहाश नौजवान की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी। हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गाइज, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गाइज आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है जिस पर रिएक्शन दूंगी। उसका टाइटल है अमेजिंग स्टोरी ऑफ फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर एक्सेप्ट इस्लाम फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अब देखते हैं कि इसमें फ्रेंच के कौन फिल्म डायरेक्टर है जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है और उनकी पास्ट पूरी हिस्ट्री क्या थी, उन्होंने किस तरह का काम किया है, कैसे वो इंसान थे, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। उर्दू टाइम लाइन देखने और सुनने वालों को हफीजुर रहमान के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये हैरत अंगेज वाक़या फ्रांस के मशहूर फिल्म डायरेक्टर सेरज बार का है जिसने इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया को हैरान किया, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक चल रही थी। एक ऐसा इंसान जिसकी सारी जिंदगी हसीनाओं की झुरमट, शराब खानों और नाइट क्लब्स में गुजरी, मगर एक दिन इस अय्याश और फहाश नौजवान की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी और ईसाईयत को खैराबाद कहकर ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि इस्लाम का दाई बना। नाजरीन, सेरज बार फ्रांस के एक मसीही घराने में पैदा हुआ जिसने बाद अज़ा फनून लतीफ़ा की तालीम हासिल की। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही इसका शुमार फ्रांस के बड़े कलमकारों में होने लगा और ये फ्रांस का सबसे बड़ा और मशहूर फिल्म डायरेक्टर बन गया। सेरज बार को इस्लाम और मुसलमानों से शदीद नफरत थी। अपने कलम के जरिए इसने इस्लाम और मुसलमानों पर बहुत ज्यादा तनकीद की। इसकी निगरानी में 3 फिल्में रिलीज हुई जिसने फ्रांस के तारीख में शायकीन से सबसे ज्यादा दाद वसूल की। अब इसका अगला मिशन इस्लाम के खिलाफ एक फिल्म बनाना था और अपनी इस फिल्म के जरिए फ्रांस से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करके ईसाईयत की प्रचार करना चाहता था। मगर बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा साज है और वही होकर ही रहता है जो अल्लाह ताला का फैसला है। नाजरीन, सेरज बार लिखते हैं, मुझे जिंदगी में हर सहूलत, हर आसाइश मुयस्सर थी, पैसा, दौलत, हसीन लड़कियां, बेहतरीन तर्ज जिंदगी, लेकिन बावजूद इसके मेरा दिल कभी मुतमईन नहीं था। मैं दुनिया का महंगा तरीन शराब पीता, फ्रांस के बेहतरीन मॉडल्स मेरे साथ होते थे, मैं शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था, मगर इस सब के बावजूद मेरा दिल मुरझाया हुआ था। एक वक्त वो भी आया जब मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। मेरी समझ से बाहर था कि आखिर मेरी परेशानी की वजह क्या है। एक अजीब किस्म की बेचैनी जिसकी शायद कोई जाहिरी वजह नहीं थी, जबकि दौलत, शोहरत और इज्जत के बावजूद मैं एक जहनी मरीज बन चुका था। इसके बाद मुझे जल्द अंदाजा हुआ कि मैं एक मरीज हूँ और एक बीमार माशरे में सांस ले रहा हूँ। नाजरीन, मजीद बयान करते हैं, इससे पहले मैं एक इस्लाम मुखालिफ फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन जब मैं अपनी जिंदगी से मायूस हुआ, चारों तरफ अंधेरा नजर आने लगा, तो मैंने सोचा मेरी तरह और भी ऐसे लोग होंगे जिनके पास जिंदगी की हर सहूलत, हर आसाइश, पैसा, दौलत सब कुछ मौजूद है सिवाय सुकून के। तो क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिससे लोगों को जिंदगी की हकीकत का इदराक हो सके। उस वक्त तक मुझे इस्लाम के बारे में कुछ खास इल्म नहीं था, लेकिन जब भी मुसलमानों को देखता मुझे यही लगता कि ये लोग अंदर से बहुत ज्यादा मुतमईन होते हैं और इसकी वजह मेरी समझ से बाहर थी। चुनांचे अपनी फिल्म बनाने के लिए मैंने मुख्तलिफ अदियान का मुतालिया शुरू किया और मुख्तलिफ मज़ाहिब में बयान करदा मकसद हयात को समझने के बाद इस्लाम का मुतालिया करने के लिए अलजायर का रुख किया। वहाँ जब मैंने मुसलमानों की जिंदगी का मुशाहिदा किया तो मुझे लगा कि ये लोग दुनिया के सबसे खुशहाल और टेंशन फ्री लाइफ गुजारते हैं। गुर्बत और सादगी के बावजूद उन लोगों में खुशी की झलक नुमाया थी। मुसलमानों की तर्जी जिंदगी देखकर मुझे इस्लाम के बारे में जानने की जुस्तजू मजीद बढ़ने लगी। इस दौरान मैं मुख्तलिफ मुसलमानों से मिला और किसी ने मुझे कुरान मजीद का मुतरजुम नुस्खा दिया। कुरान मजीद का मुतालिया करने के बाद इंतहाई हैरान हुआ। इतना खूबसूरत दीन, इतना खूबसूरत पैगाम, जिंदगी गुजारने का ऐसा आला मकसद जिसने मेरे ख्यालात यकसर बदल दिए। मैं अपने माजी पर बहुत ज्यादा परेशान रहा और खुद से शर्मिंदा भी। क्या ये वही इस्लाम है जिसकी मैं हमेशा मुखालिफत करता रहा, जिसे मैं अपने मुल्क से खत्म करना चाहता था, जिस दीन को बदनाम करने के लिए मैं एक फिल्म बनाना चाहता था? मगर ये तो वो दीन है, वो कीमती असासा है जो इंसान को बेहतरीन जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। इसके बाद मैं तमन्ना करने लगा कि काश मैं भी हमेशा इस माशरे में
रहूं। कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि उस मुतरजम से किसी तरह मुलाकात हो जाए ताकि मैं उस हस्ती के हाथ पर इस्लाम कबूल करूं। जिसके बाद मैं अलजायर की मुफ्ती अल शेख मालिक की खिदमत में हाजिर हुआ और इनके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। नाजरीन, सरज बार मजीद कहते हैं, शेख साहिब ने मुझसे कहा, आप थोड़ा इंतजार करें, अभी आपके मुल्क से एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जो मुझसे बेहतर है और वही कुरान के असल मुतरजम है। इसका नाम डॉक्टर मोहम्मद हमीद है। चंद दिन बाद डॉक्टर साहिब अलजायर तशरीफ लाए। इनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने डॉक्टर साहिब के हाथों इस्लाम कबूल किया। मुझे अच्छी तरह याद है, ये जुमे का दिन था। नमाज के बाद स्पीकर पर मुझे कलमा पढ़ाया गया। इस्लाम की दौलत मिलने पर मुझे ऐसा लगा गोया मुझे एक पूरी सल्तनत मिली हो, गोया मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। वो खुशी, वो एहसासात मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जो खुशी और मुसरत मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद मिली, इसे दौलत शोहरत से खरीदा नहीं जा सकता। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं ये भी भूल गया कि पीछे फ्रांस में मेरा घर है, थिएटर है, बिजनेस है, अहलो अयाल है, मुझे वापस जाना चाहिए। बल्कि अब मुझ पर इस्लाम को सीखने का मुकम्मल जुनून सवार हुआ। शेख के मशवरे से वहाँ के उलमाए किराम से दीनी इस्लाम को सीखने लगा और पूरे 11 साल के अरसे तक मैं ये प्यास बुझाता रहा। इस दौरान मैंने कुरान करीम हिफ्स किया, अरबी लुगत में महारत हासिल की, इस्लामी उलूम सीखे। जबकि इस लंबे अरसे में मैं ये भूल गया कि मैं फ्रांसीसी हूँ, वहाँ मेरे दोस्त रिश्तेदार हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं यही का बासी हूँ, बस इस्लाम ही मेरा वतन है। नाजरीन मजीद लिखते हैं, 11 बरस के बाद मैंने फ्रांस वापसी का सोचा। मैं कभी वापस फ्रांस नहीं जाना चाहता था, मगर वालिदैन से मुलाकात और इन्हें दावत देने के लिए एक हफ्ता क़ियाम का इरादा था। इससे पहले मैंने हरमैन शरीफैन का सफर किया। वहाँ वालिदैन की हिदायत के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। ए अल्लाह ताला, मेरे वालिदैन को कुफर की हालत में मौत से हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरे वालिदैन, दोस्तों और रिश्तेदारों को हिदायत नसीब फरमा। ए अल्लाह, वो जहन्नम की आग हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ दिनों के बाद मैं 11 साल के तवील अरसे के बाद फ्रांस पहुंचा। मेरे दोस्त रिश्तेदार ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ अपने वालिदैन को इस्लाम की तरफ लाने पर था। लेकिन मेरी तवक्को के बरखिलाफ वालिद ने तुरंत इनकार किया, इसलिए मुझे फ्रांस में ही ठहरना पड़ा और दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा। ए अल्लाह, मेरे वालिदैन को हिदायत अता फरमा। जिस तरह आपने मुझे हिदायत दी, इस तरह मेरे वालिदैन को भी हिदायत अता फरमा। नाजरीन मजीद बयान करते हैं, मैं अगले कई माह तक वालिदैन को इस्लाम की दावत देता रहा। वो इनकार करते और मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि मैंने इस्लाम को पढ़ा था, समझा था। इसलिए वालिदैन के साथ बेहतरीन रवैया इख्तियार किया, इनकी खिदमत करता और पहले से ज्यादा इनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आता। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से वालिदैन मेरे इस्लाम कबूल करने से मुतमईन थे। अजीब बात यह है कि कई साल तक वो मुसलसल इनकार करते रहे, लेकिन रब का काम कि वो वफात से चंद दिन पहले उन्होंने कलमा पढ़ा और अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन को हिदायत अता फरमाई। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे और मेरे वालिदैन को जहन्नुम की आग से महफूज रखा। नाजरीन, सरजबार जिसने अपना नाम अब्दुल्ला सिराज रखा मजीद कहते हैं, आप मादी तरक्की से बेशक मरगूब हो, लेकिन हकीकत ये है कि यूरोप का माशरा जान कनी की आलम में है। लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना लिया है। इनके निजात का वाहिद रास्ता इस्लाम है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई फिल्म डायरेक्टर इस्लाम कबूल करे, वो भी ऐसी फिल्म बनाने के बाद जो एक ऐसी इंडस्ट्री में रहे जहाँ पे हजारों लड़कियां ऐसे मिलती हैं उन्हें, जैसे ऐसे साथ रहते जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या इस तरीके से रहते हैं कि मर्द और औरत में किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। इस तरह की इंडस्ट्री में रहने वाले अगर इस्लाम कबूल करे तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हर किसी को इतनी हिदायत नहीं देते कि इतने गंदी इंडस्ट्री में रहने के बाद आप इतने अच्छे मुकाम पर आएँ, और लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें इतनी हिदायत दी और ये इस्लाम कबूल किए। इंसान कभी कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन पैसा आपको हर चीज़ दे सकता है, लेकिन आपके मन में अगर कोई वो है, अगर आपके मन में किसी भी तरह की एंजाइटी है तो वो एंजाइटी पैसा नहीं ख़त्म कर सकती। वो अल्लाह ताला से दुआ करने पे या जो आपका दिल कह रहा है उस चीज़ को करने में आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। तो ये इनके अंदर इतनी एंजाइटी थी, इनके पास इतना करोड़ों अरबों रुपए होने के बाद भी इन्हें सुकून नहीं था, और वो मुसीबत जो है उनके दिल में जो थी वो इस्लाम कबूल करने के बाद वो उससे निजात पाए और उन्हें दिली सुकून मिला। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी इंसान के अंदर दिली और जहनी सुकून होना।
पैसा आपको हर चीज़ दे सकता है, लेकिन आपको जो है ना वो नींद खरीद के दे सकता है, ना वो आपकी एंजाइटी दूर कर सकता है। और बेशक अल्लाह ताला जो है हर चीज़ पर कुदरत रखता है, हर इंसान को हिदायत देने वाला है। तो बस मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला और भी लोगों को हिदायत दे। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की हिदायत दे, नमाज और तिलावत की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी।